इसलिए चिट्ठी उस आदमी तक पहुंच, इसमें तो एड्रेस ही नहीं है किसी को पहुंचना, ये आम पब्लिक के लिए है। हाँ। तो चिट्ठी का मर्म यही है कि उसका राजनीतिक फायदा उठाना है, चाहे कैसे भी उठाना। यज्ञदत्त जी, आप मानेंगे कि ये वाकई में सच है कि केवल लाभ के उद्देश्य से ही चिट्ठी लिखी जाती, क्योंकि आपने उस दौर को भी देखा है, कैलाश जी ने भी देखा है उस दौर को, वो भी इस बात को स्वीकारेंगे कि जब चिट्ठी अगर लिखी जाती थी, यदा कदा या चिट्ठी लिखी जाती थी, तो उस चिट्ठी का जो सुझाव है वो अनिवार्य हो जाता था, उस चिट्ठी की महत्ता इतनी होती थी। यज्ञदत्त जी, आपसे सवाल था जी। हेलो यज्ञदत्त जी, आपसे सवाल यह था कि चिट्ठी जो है वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए होकर रह गई है इस दौर में, या वाकई में चिट्ठी जैसी चीजों का कोई असर होता है? क्योंकि चिट्ठियां केवल विरोधियों को नहीं लिखी जाती हैं, कांग्रेस से तो अजय सिंह राहुल जो है वो राज्यपाल तक को लिख देते हैं चिट्ठी, उन पर भी आरोप लगा देते हैं। देखिए, बात यह है जी कि चिट्ठियों में जो अपने थॉट्स, विचारों का एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है? वो तो आम जनता के लिए लिखी, उन्हें आपके लिए थोड़ी लिखी। आप हम जो परेशान हो रहे हैं, थोड़ा ये तो सोचिए कि चिट्ठी में अपना हमारा गवर्नमेंट का इसका संदर्भ भी नहीं है। वो तो उन्होंने अपने आम जनता को बताया कि मैं किस परेशानी में हूँ, मेरा क्या हाल होने वाला है, आप थोड़ा तैयार रहो, मेरी मदद पे आ जाओ। तो मदद मांग रहे हैं जनता से, उसके लिए हम क्यों परेशान? चलिए, आप इतना मानते हैं। कैलाश जी, जल्दी से बताइए। है ही नहीं, कैलाश जी, लेकिन चिट्ठी नाम की जो ये चीज है ये होती बड़ी घातक है, जब भी निकल के सामने आती है परेशानी बढ़ जाती है। मतलब कोई भी हो, आडवाणी ने जब चिट्ठी लिखी तो बड़ा खलबली मच गई, डीजी बंजारा ने चिट्ठी लिखी तो मोदी जी के सामने चुनौती आ गई। लेकिन आप मानेंगे कि इस दौर में ये जो चिट्ठी है, भले आप ये कहें कि राजनीति का लाभ लेने के लिए चिट्ठी लिखी जाती है, लेकिन ये चिट्ठी जो है बड़ी खतरनाक है इस दौर में। कैलाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, प्रज्ञान जी, आप मानेंगे? प्रज्ञान जी, मैं आपसे जरूर इस बात कमेंट लेंगे, जिस बात में चिट्ठी ना हुई बड़ी घातक चीज हो गई, जैसे खुली कुछ ना कुछ विस्फोट हो जाएगा। नहीं, ये तो तय है, चिट्ठी विस्फोट करने के लिए ही लिखी जाती है। क्योंकि चिट्ठी, मैंने पहले भी जैसा कहा कि चिट्ठी लिखी इसलिए जाती है कि वो उसका परिणाम दूसरे के लिए घातक हो। लेकिन आमतौर पे होता है जो चिट्ठी लिखता है घातक उसके लिए भी कम नहीं होता है। जैसे अडवाणी जी के साथ हुआ, या जेठमलानी ने चिट्ठी लिखी नितिन गडकरी को, उनके साथ हुआ, या प्रफुल्ल पटेल के साथ हो रहा है। तो चिट्ठी का तो एक बम है, लेटर बम है, नहीं फटता है तो कैसा भी हो, बम मतलब दोनों तरीके के, दिवाली पे भी बम चल जाता है और एक ये आत्मघाती बम जो आप कह रहे हैं, दोनों तरीके का बम हो सकता है। चलिए, राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच अब अहम बात, आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश के चढ़ते उतरते तापमान के अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं ऋषि। सियासी मौसम रिपोर्ट में अगले 2 मिनट में बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिन भर कैसा रहा सियासी मौसम। सियासी मौसम में पहले रुख मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में चुनावी मानसून के बीच सियासी पार्टियों की बैठकों की बाढ़ सी आ गई है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में झमाझम बैठकों का दौर जारी रहा। आज पंचायत राज प्रकोष्ठ की बैठक के साथ ही विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों की बैठक भी हुई। बैठक में तीसरी बार सत्ता का सूरज उगाने का संकल्प लिया गया। एक बार फिर भोपाल की बात करते हैं। सियासी पारा चढ़ते ही मध्य प्रदेश में बयानों की बारिश भी शुरू हो गई है। भोपाल में बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने दिग्विजय सिंह और सिंधिया पर तानों की जमकर बिजली गिराई। झा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की भूमिका अब बादलों के पीछे छुपे सूरज की तरह ही बची है। अब कांग्रेस में राजा के ऊपर महाराजा आ गए हैं। साथ ही उन्होंने सिंधिया को ब्यूटी पार्लर से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दे डाली। अब रुख रायपुर की ओर। रायपुर में बीजेपी कार्यालय का सियासी तापमान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टिकट के दावेदारों की भीड़ से बढ़ी उमस के बीच टिकट फाइनल करते हुए आला नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय में आज हुई बैठक में जेपी नड्डा का प्रदेश के नेताओं के साथ माथापच्ची का दौर जारी रहा। अब रुख बिलासपुर की ओर। बिलासपुर के मरवाही जिले का सियासी हवामान अचानक उस वक्त बदल गया जब अजीत जोगी के खत ने शहर के सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। जोगी ने मरवाही की आवाम को चिट्ठी लिखकर इस बार उन पर वोटों की ज्यादा बारिश करने की अपील की। हालांकि चिट्ठी की आंधी से मरवाही में बीजेपी